हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.2 के, टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले, एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए आप सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला, डेफिनेशन से आपको पता लग रहा है कोई फॉर्मूला ही है। और सेक्शन का मतलब क्या है, देखिए वो फॉर्मूला जो यूज किया जाता है, क्यों, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने में जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड करता है। अभी थोड़ा सा आप लिख देता हूं मैं, डेफिनेशन आप समझ लीजिए। इट इज द फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है विच इज यूज्ड, जो कि यूज किया जाता है टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। कौन सा पॉइंट, जो किसी लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड करता है, which divides a line segment into sections, उसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अभी आप समझ लीजिए जो मैंने बताया है, इसकी डेफिनेशन आनी जरूरी होती है, वरना चीजें जो है वो रट्टा बन के रह जाती हैं। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट मान लेते हैं हम बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 एंड y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x2 एंड y2। इतना समझ में आ गया। अब ए बी लाइन को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। इस लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड करेगा कौन सा, कोई पॉइंट P, ये पॉइंट P है। ठीक है, और इस पॉइंट P के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लेते हैं इसका x एंड y दो कोऑर्डिनेट है, तो इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालोगे आप, सेक्शन फॉर्मूला से निकालोगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला जो यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट्स निकालने में किसी पॉइंट के, जो पॉइंट क्या करता है, किसी लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड करता है। और सेक्शन कौन से हो गए, एक तो सेक्शन हो गया ये M1, सेक्शन मैंने पार्ट, और एक सेक्शन हो गया ये M2। तो ये पॉइंट P क्या करता है, ए बी लाइन सेगमेंट को M1 एंड M2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, उसको बोलेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में जो हमने ये एग्जाम्पल दिया ना, इसको लिख लेते हैं। लेट ए पॉइंट P, मान लेते हैं कोई पॉइंट P डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को कितने सेक्शन में, दो सेक्शन में। कौन कौन से, M1 एंड M2 सेक्शन में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला अभी आएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P के x एंड y। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, देखिए ध्यान करना है। आप एक काम करो, इजी वे बताता हूं। x जो कोऑर्डिनेट निकलेगा पॉइंट P का, नीचे लिखो M1 प्लस M2, ऊपर भी आप लिखो M1 प्लस M2 गैप देकर। ठीक है, x निकालना है तो M1 के साथ x2 लिखो, M2 के साथ x1 लिखो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। या तो आप सीधा लर्न कर लीजिए, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, या फिर M1 प्लस M2 नीचे लिखो, M1 प्लस M2 ऊपर लिखो, और x2 M1 के साथ x2 लिख दो,
m2 के साथ x1 लिख दो। तो ये एक तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। अब निकालना है y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, वही उसी तरह आप नीचे लिखो m1 प्लस m2, ऊपर भी आप m1 प्लस m2 लिखो लेकिन गैप देकर, क्योंकि m1 के साथ क्या आएगा, ये y है ना, तो m1 के साथ आएगा y2 और m2 के साथ क्या आएगा y1। तो एक सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो पॉइंट P जो AB लाइन सेगमेंट को सेक्शन में यानी कि पार्ट में डिवाइड करता है, कौन से सेक्शन, m1 एंड m2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लो या जो मैंने ट्रिक बताई है ऐसे याद कर लो। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 देखिए क्या दे रखा है। कहता है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -1 एंड 7 है और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4 एंड -3 है, ठीक है। उस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको एक पॉइंट 2 एंड 3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो जो ये जो पॉइंट है, कोई जो पॉइंट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2 एंड 3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। बिल्कुल आसान है, देखिए दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 7, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये, यहां मान लेता हूं बी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड -3। इन दोनों को पॉइंट को जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट जिसका नाम रख लेते हैं P, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 2 एंड 3 के रेशियो में 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2 पार्ट्स हैं और ये 3 पार्ट्स, ठीक है। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x एंड y कोऑर्डिनेट होंगे, तो x और y निकालने हैं, बिल्कुल इजी है। तो देखिए ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इतना आप लिख दो, उसके बाद आसान है, बिल्कुल इजी। देखिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोबारा लिख देता हूँ, -1 एंड 7, थ्योरी लिखनी जरूरी है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -3 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, ठीक है। हमें x एंड y निकालना है। m1 ये जो दो पार्ट है ये हो जाएगा m1 यानी कि पहला सेक्शन, और ये m2 हो जाएगा 3, ये सेकंड सेक्शन होगा। पॉइंट P AB लाइन को 2 एंड 3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 3। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, x एंड y निकाल लो। क्या लिखेंगे, m1 यहां लिख देते हैं, m1 2 है, m2 3। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा पॉइंट P का, फॉर्मूला है आपके पास m1 x है ना, तो यहाँ x2 आएगा प्लस m2 क्या आएगा, m2 यहाँ पे आएगा, m2 के साथ क्या आएगा x1, m1 x2 प्लस m2 x1। आराम से करना है, नीचे m1 प्लस m2 ही आता है हमेशा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, m1 है आपका 2 इंटू x2 है आपका 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 है आपका 3, ठीक है, m2 3 है, इंटू x1 क्या है आपका, x1 है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो गया, 2 4 जा 8, ये 3 एंड -1 माइनस का 3 हो जाएगा, 8 - 3 और 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। तो 8 - 3 5 अपॉन 5 यानी कि 1,
तो पॉइंट पी का एक कोऑर्डिनेट तो आ गया 1, ठीक है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, वही m1 y है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे y2 प्लस m2, उसके बाद आएगा y1, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 क्या है 2 इंटू y2 देखो क्या है, y2 है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई और माइनस इकट्ठा नहीं लिखना, ब्रैकेट लगा देनी है। प्लस m2 है 3 और y1 है आपका 7, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 7 जो 21 अपॉन 5, 21 प्लस का 6 माइनस का, तो यह आ जाएगा 15 अपॉन 5 यानी 3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आए, पहला कोऑर्डिनेट आया आपका 1 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 आया और वाई कोऑर्डिनेट 3 आया। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट पी जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को 2 and 3 के पार्ट्स में या 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। यही क्वेश्चन था, निकालना था हमें, तो आंसर आ गया कोऑर्डिनेट्स आए पॉइंट पी के 1 and 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी, आराम से कीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे रटा होना चाहिए आपको, वरना क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 देखिए, कहता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो पॉइंट क्या करता है, किसी लाइन सेगमेंट को वो लाइन सेगमेंट कैसे बना है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनको जोड़ने से बना है। देखिए एक पॉइंट है ये, उसके कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट है ये, उसके कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बना, और उस लाइन सेगमेंट को 3 सेक्शन में 3 बराबर के पार्ट में डिवाइड करता है कोई पॉइंट, और उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे दोबारा। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 and -1, और एक पॉइंट हो गया ये बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से क्या बना, एक लाइन सेगमेंट बना, ये लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट आएंगे, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड होएगा तो दो पॉइंट ही कर सकेंगे ना 3 पार्ट में, तो इसको 3 बराबर के पार्ट में, देखिए इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये तीनों पार्ट बराबर होंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, तीनों पार्ट बराबर होंगे। तो इनके बीच में रेशियो क्या होगी, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तीनों के बीच में रेशियो क्या बराबर होगी ना, 1:1:1, क्योंकि तीनों पार्ट बराबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं हम P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q। तो कहता है कि कोई 2 पॉइंट है, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट P Q, क्योंकि 2 ही पॉइंट होंगे अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को, तो 2 पॉइंट P and Q क्या करते हैं, बराबर के 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो दोनों पॉइंट के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बिल्कुल इजी है, तो इसको आराम से करते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। ए पॉइंट के हैं 4 and -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 and -3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो x1 मान लेते हैं इसको, y1 इसको मान लेते हैं, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, इतना तो आपको आता ही है। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x and y, ठीक है। तो पी पॉइंट की जो ए से डिस्टेंस, ये पार्ट कितना हो गया 1, और पी से लेके बी तक डिस्टेंस क्या होगी, ये 2 होगी, ठीक है। ये 1 है, पी पॉइंट की ए से डिस्टेंस है 1, तो ये 1 पार्ट,
और P पॉइंट की B से डिस्टेंस है 1 + 1 2, तो यहाँ पे M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कर रहे हैं हम ये। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 x2, m1 है 1 इंटू x2 है -2, तो ब्रैकेट में -2 प्लस m2 है 2 इंटू x1 है 4 अपॉन 1 + 2, तो 1 इंटू -2 हो गया, प्लस 8 हो गया अपॉन 3, तो ये आ गया 6/3 यानी कि 2। ठीक है, तो P जो पॉइंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट आ गया 2। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, उसका फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दो, m1 आपके पास 1 है और m2 है 2, तो 1 इंटू y2 क्या है -3, ब्रैकेट में -3 प्लस m2 है 2 इंटू y1 है -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, तो 1 इंटू -3 प्लस और माइनस का हो जाएगा -2 अपॉन 3, तो ये -5/3। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के क्या है, एक आया 2 और एक आया -5/3। तो पॉइंट P के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए 2 एंड -5/3। अब निकालेंगे हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। Q पॉइंट के अब देखिए नोट्स में मैंने अलग अलग से पिक्चर बना रखे हैं, यहां मैं पिक्चर अलग नहीं बनाऊंगा। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब दोबारा फिर Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को भी x एंड y मान लेते हैं, अलग से लिखना है, नोट्स में मैंने दे रखा है। तो Q पॉइंट की A पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, Q पॉइंट की A से डिस्टेंस 1 + 1, ये 1 पार्ट था, ये भी 1 पार्ट था, ये भी 1 पार्ट था, तीनों में 1 1 की रेशियो थी ना, तो 1 + 1 तो 2, तो m1 तो हो जाएगा 2 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 1 और ये 1 क्या होगा m2 इज इक्वल टू 1। Q पॉइंट की A से डिस्टेंस ये 2 और ये 1। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। फॉर्मूला वही होगा, x कोऑर्डिनेट निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है 2 है, m2 है 1, m1 है 2 इंटू x2 क्या है, x2 है -2 प्लस m2 है 1 इंटू x1 क्या है, x1 है 4 अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 यानी कि 0/3। तो ये 0 आ गया, एक कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया Q पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 है आपका 2, y2 क्या है, y2 है -3, y1 है -1, तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1। ये वैल्यू पुट कर लोगे आप, 2 इंटू -3 -6 होता है, 1 एंड -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 अपॉन 3।
तो -7/3। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, x कोऑर्डिनेट आया 0, y कोऑर्डिनेट आया -7/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पहले समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2। देखिए कहता है कि एक रेक्टेंगल की शेप में, देखिए ये रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगल की शेप में कोई स्कूल के अंदर ग्राउंड है, और स्कूल के अंदर जो रेक्टेंगल की शेप में जो ग्राउंड है ना, उसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हुई, स्पोर्ट्स वाले दिन एक्टिविटी की गई। एक्टिविटी क्या की गई, ये A पॉइंट से 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये फर्स्ट रो है, फिर 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये सेकेंड रो है, फिर 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये थर्ड रो है। ऐसे ये 10 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रोज है। और ये पहली रो है, इसमें जो है 100 फ्लावर पॉट यानी कि फ्लावर के जो गमले लगाए गए, यहाँ फर्स्ट वाला फिर सेकंड थर्ड ऐसे 100 लगाए गए। इस रो के अंदर भी 100 ऐसे लगाए गए, इसके अंदर भी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। ABCD एक रेक्टेंगल की शेप में ग्राउंड है, इसमें देखिए एक रो में यहां से लेके 1 मीटर की डिस्टेंस छोड़कर पहला जो फ्लावर पॉट लगाया गया, फिर 1 मीटर की डिस्टेंस पे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 100 फ्लावर पॉट लगाए गए इसमें सिर्फ। और ये जो लाइनें देख रहे हो, ये जो रोज हैं, ये चाक के पाउडर से बनाई गई हैं। ठीक है, इनमें गमले वगैरह नहीं लगाए गए। कभी सोचो कि सभी रोज में गमले लगाए गए हैं। ये जो है ना, ये 1 2 3 4 ये जो रोज देख रहे हो, इन रोज को कैसे खींचा गया है, चाक के पाउडर से। ठीक है, और इनके साइड में इन रोज के पैरेलल ये जो AD साइड देख रहे हो, फर्स्ट पॉट फिर सेकंड पॉट, ऐसे 100 जो गमले लगाए गए हैं। हर एक गमले के बीच में गैप है 1 मीटर का, यानी कि ये A से लेकर D तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, क्योंकि 100 गमले हैं तो 100 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी AD। और कहता है कि निहारिका, ये निहारिका है AD के अलोंग, AD ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो पर ये निहारिका यहां से रन करती है, भागती है ग्रीन कलर का फ्लैग लेकर। ठीक है, और AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करके जो झंडा जो है ना, हरा झंडा गाड़ देती है। और 8वीं जो रो है, 8वीं रो पर जो प्रीत वो रन करती है, और AD का 1/5 पार्ट भागती है, और रेड जो फ्लैग है उसको गाड़ देती है। कहता है कि ये जो जहां ग्रीन फ्लैग गड़ा हुआ है ये G पॉइंट, और जहां पे रेड फ्लैग गड़ा हुआ है R पॉइंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसके बाद कहता है कि अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना हो, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना हो, ब्लू फ्लैग बिल्कुल बीच में, इन दोनों फ्लैग को जोड़ने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में, तो बताइए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ब्लू फ्लैग के। अगर यहाँ पे गाड़ेंगे ना बीच में, बिल्कुल GR के बिल्कुल बीच में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, ये गमले यही है। कभी ये सोचो, ये चाक के पाउडर से लाइन बनाई गई है, 10 लाइन्स हैं या 10 रोज हैं। दूसरी जो रो है उस पे निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, और जो 8वीं जो रो है उस पे जो प्रीत 1/5 ऑफ AD। ठीक है, यानी कि 100 का 1/4 और 100 का
1/5 100 इंटू 1/5, तो इतने डिस्टेंस कवर करके ये जो है रेड फ्लैग पोस्ट करती है। दोनों के बीच में डिस्टेंस बतानी है। और सेकेंड पार्ट में ब्लू फ्लैग अगर गाड़ा जाए GR के एग्जैक्टली बीच में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बिल्कुल ईजी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो G पॉइंट होगा उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिए लिखेंगे सबसे पहले आंसर में। सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग के पोजीशन बोल दो या कोऑर्डिनेट्स बोल लो। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, जो सभी रोजानों के बीच में 1 मीटर का गैप है। तो ये 1 + 1 यहाँ पे है ना, तो ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो है 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग अलोंग एक्स एक्सिस वो है 2 मीटर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यहां से लेके यहां तक कितना भागी वो निहारिका, अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या होगी या लेंथ क्या होगी, 1/4 ऑफ AD। AD का 1/4 यानी कि 1/4 इंटू AD क्या है 100, क्योंकि टोटल 100 फ्लावर पॉट है ना, और 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे सारे सभी फ्लावर पॉट है, तो 100 मीटर की डिस्टेंस होगी। तो ये आ जाएगा 25 यानी कि 25 मीटर। तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया 25। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए 2 एंड 25। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, हमें ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग को जो जोड़ने वाली लाइन है उसकी लेंथ निकालनी है। अब हम करेंगे पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, जिसको प्रीत पोस्ट करती है, यानी कि रेड फ्लैग का जो पॉइंट है R उसके कोऑर्डिनेट्स। तो अलोंग एक्स एक्सिस रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां आएगा तो 8 आ गया। ठीक है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट क्या आया, यहां से लेके कितना भागी AD का 1/5 यानी 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया 20 मीटर। तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना आ गई 20, तो ये आ जाएगा 20। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आए 8 एंड 20। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 8 मीटर आ गया। ठीक है, एंड अलोंग वाई एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है रेड फ्लैग का या कैपिटल R पॉइंट का, तो वो क्या आया 1/5 ऑफ AD यानी कि 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया 20 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए R पॉइंट के 8 एंड 20। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये जो लेंथ है GR इसको निकाल लेंगे। पहले दोनों पॉइंट्स लिख देता हूं। G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए 2 एंड 25, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स आए 8 एंड 20। ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ ऑफ GR, लेंथ यानी कि GR जो लाइन सेगमेंट है कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला था √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे निकल जाएगी। इसको आप निकाल लो x2 माइनस x1, x2 यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, सारे का रूट। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 आ जाएगा, ये माइनस के 5 का स्क्वायर, इसका रूट। तो ये आ जाएगा 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 रूट में। तो 36 एंड 25 होता है 61 का रूट। तो 61 √61 मीटर
ठीक है, यानी कि जो जी आर लेंथ है ना, ये जी आर लेंथ, ये ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग की जो डिस्टेंस आई है, लेंथ आई, वो आई √61 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में बोला जाता है कि अगर रश्मि को जी आर जो लेंथ है ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग के जोड़ने वाली जो लाइन है, उनके ठीक बीचों बीच अगर ब्लू फ्लैग अगर पोस्ट करना है, तो उस ब्लू फ्लैग वाले पॉइंट यानी कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, यानी एक्स एंड वाई हमें निकालने हैं। देखिए, क्योंकि पॉइंट बी ठीक बीच में इस लाइन सेगमेंट की, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है 8, तो 2 + 8 दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या निकालना, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट बी के, और पॉइंट बी क्या है, एग्जैक्टली बीच में है जी आर लाइन सेगमेंट के। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज बी पॉइंट इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ जी आर लाइन सेगमेंट, जो जी आर लाइन सेगमेंट है उसके ठीक बीच में है बी पॉइंट। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दोनों के x1 + x2 दोनों को प्लस करो, यानी कि 2 + 8 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो फिर, तो 2 + 8/2 यानी 10/2 5। तो एक कोऑर्डिनेट तो बी पॉइंट का आ गया जहां पे ब्लू फ्लैग गाड़ा गया है 5, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो y1 + y2 कर दो, यानी कि 25 + 20 और 2 से डिवाइड कर दो फिर, तो ये 45/2 यानी कि आया 22.5। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी जहां पर ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स आए 5 एंड 22.5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझ के करना है क्वेश्चन को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उनको डाउनलोड कर लेना, उसी में से ही आपको पढ़ना है या फिर कॉपी में उतार लेने। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2। देखिए क्या दे रखा है, कहता है कि वो रेशो निकालो जिसमें कोई लाइन सेगमेंट बना है, कोई लाइन सेगमेंट बना है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये दे रखे हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बना, और उन दोनों पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बना उसको कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6 वो किसी रेशो में डिवाइड करता है, और वो रेशो निकालनी है। देखिए दोबारा समझना है क्वेश्चन को। एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लेता हूं मैं, उसके कोऑर्डिनेट है -3 और 10, और दूसरा पॉइंट है ये, इसको मान लेता हूं मैं बी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है 6 और -8। दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P है, ये मिडिल में बनाना जरूरी नहीं है, मैंने वैसे बना दिया, कहीं बना दो। कोई पॉइंट P है, मान लेते P पॉइंट है, वो क्या करता है, किसी रेशो में डिवाइड करता है, और वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 6। ठीक है, तो वो रेशो निकाल लो जिन रेशो में ये AB लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है इस पॉइंट P के द्वारा। तो मान लेते हैं ये रेशो मान लेते हैं हम K, हमें पता नहीं कितने पार्ट में किस की रेशो में, रेशो तो होगी 2 ही,
ठीक है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करेगा एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को। तो इसकी लेंथ मान लेते हैं हम के, यानी कि M1 जो सेक्शन है उसकी लेंथ मान ली हमने के, और जो M2 जो सेक्शन है ना उसकी लेंथ हम मान ली हमने 1। तो k इंटू वन, के इज टू 1, के ये तो 1 ही मानना है, के की जगह आप कोई भी लेटर दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन आपने k इज टू 1 ऐसे ही मानना है। ठीक है, ये ट्रिक ये मेथड यूज करके ही आपको रेशियो निकलेगी। कभी आप सोचो M1 M2 मान ले, ऐसा नहीं करना आपने। तो देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं सबसे पहले -3 एंड 10, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड -8, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 6। ठीक है, और यहां लिखना पड़ेगा लेट पॉइंट P, मान लेते हैं पॉइंट P डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, k इज टू 1 की रेशो में। ठीक है, k इज टू 1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे आगे, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, के की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, ये देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये x एंड y हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कैसे निकालोगे, x निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कितना दे रखा है, -1, वैल्यू पुट कर दो, -1 इक्वल टू m1, m1 हमने माना k और m2 हमने माना 1। तो m1 हुआ आपका k इंटू x2 क्या आएगा, x2 है आपका 6 प्लस m2 है आपका 1 इंटू x1 है -3, ब्रैकेट में करेंगे -3। तो नीचे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, इसको सोल्व कर लो आप। तो -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6k, ये -3 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1 हो गया। k प्लस 1 यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा -k -1 इक्वल टू 6k -3। ये -k को यहाँ ले आओ, -3 को यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो ये -1, ये -3 इस साइड आएगा +3 इक्वल टू 6k, और ये -k इस साइड आएगा तो +k हो जाएगा। तो 7k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और k आ जाएगा 2/7, k की वैल्यू 2/7 आई। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशो किस रेशो में डिवाइड करेगा पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को, वो क्या आएगी, k इज टू 1 मानी है ना हमने रेशो, तो k की जगह रखो आप 2/7। ठीक है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड वाला हटाना है ना, 2/7 है यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे 7। तो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी 2:7, यानी कि जो पॉइंट P है ना, इन ए बी लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाली लाइन को 2:7 में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पार्ट हो गया 2 और ये पार्ट हो गया 7। सॉरी ये लेंथ नहीं होगी 2:7, लेंथ नहीं होगी, ठीक है। कभी ये सोचो कि ये 2 पार्ट होगा, ये 7 पार्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में जो रेशियो होगी ना वो 2:7 होगा। 2:7 भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है ये 2 है और ये 7, ऐसे भी हो सकता है ये 14 है ये 49, तो भी 2:7 ही आएगा। ठीक है, 2 और 7 की रेशियो होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।
अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन के साथ आपका जो हाफ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2, देखिए क्या दे रखा है। कहता है कि वो रेशो निकालो जिसमें कोई पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो निकालो। देखिए एक्सप्लेन करता हूं। ये कोई पॉइंट है, देखिए एक्स एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस ऐसी होती है ना, तो हम पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे होती है, तो पॉइंट को अपने ना एक्स एक्सिस का लॉन्ग नहीं लेना है, आप पॉइंट को तिरछा वगैरह लेना है। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, चाहे कहीं भी, ठीक है। ये मैं वर्टिकल ले लेता हूँ। पॉइंट ए तो हो गया ये, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया 1 एंड -5, और दूसरा पॉइंट मान लेता हूं मैं ये बी, और इसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन होगी दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होगी ए बी, ठीक है। इस ए बी लाइन को ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है। तो ये एक्स एक्सिस क्या करते हैं, ए बी जो दोनों पॉइंट है उनको जोड़ने वाली लाइन को सेक्शन में डिवाइड करता है, रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो निकालनी है, ठीक है, वो रेशियो निकालनी है। तो रेशियो कौन सी होगी, ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो कौन सी होगी, एक तो रेशियो होगी ये, यानी एक सेक्शन तो हो गया ये M1 जिसको हम मानेंगे K, और दूसरा सेक्शन हो गया ये M2 सेकेंड सेक्शन, इसको मानेंगे 1। तो K:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ये मानेंगे हम। हमें K की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रेशियो निकालनी है। ये रेशियो कितनी है, ये पार्ट कितना है, इस टू ये पार्ट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, आसान है, सेक्शन फॉर्मूले से निकल जाएगा ये। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 × 1 एंड -5, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट पर काटती है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी पॉइंट के एक्स एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, एक्स मान लेते हैं, वो हमें निकालनी पड़ेगी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स मान लेते हैं, वो निकालना पड़ेगा। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ा है, तो वाई अगर ऊपर होता या नीचे होता तो फिर तो कोई वैल्यू होती, ये तो वाई एक्सिस से ऊपर है ही नहीं, ये एक्स एक्सिस पे पड़ा ना, ठीक है। कोई पॉइंट जैसे ये है, अगर यहां पड़ा हो ना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि वाई तो यहां से 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जाता है, तो ये पॉइंट तो यहीं पड़ा है, ठीक है। तो इस पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो देखिए हम निकाल लेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले ये लिखना भी जरूरी है कि मान लेते हैं लेट एक्स एक्सिस जो है डिवाइड करती है ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, K:1 की रेशियो में, यानी कि ये K पार्ट है और ये 1 पार्ट है। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला रखो आप। हमें K की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तो वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला रखो। वाई क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 होता है, और y क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का वो 0 है, तो 0 = M1 Y2।
m1 मानना है आपने k इंटू y2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो y2 हो गया आपका 5 प्लस m2 है आपका 1 और y1 है आपका -5, तो ब्रैकेट में -5 लेना है, और ये m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1 को इस साइड ले जाओगे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 5k हो गया, ये प्लस का 1 एंड माइनस के 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5, ठीक है। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 5, बाहर कॉमन निकाल लो, k माइनस 1 हो गया, और ये 5 ये आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 नीचे आ जाएगा तो 0.5 यानी कि 0। तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि 1/1 भी बोल सकते हो आप। तो 1:1 ये रेशो आ जाएगी। ये जो x एक्सिस है ए बी लाइन सेगमेंट जो है उसको 1:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। रिक्वायर्ड रेशो होगी 1:1 और k की वैल्यू 1 ही आई है, ठीक है। हमने देखिए हमने k:1 मानना था ना रेशो, तो k की वैल्यू 1 आई है तो रेशो क्या आएगी 1:1 ही आ गई, सिंपल है। ये 1:1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये तो ये फर्स्ट पार्ट था कि हमें रेशो निकालनी थी कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्स एक्सिस जिन रेशो में डिवाइड करेगा वो रेशियो क्या आई 1:1। और दूसरा पार्ट है कहता है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन सा है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन P। तो इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए y कोऑर्डिनेट आपको पता है, x कोऑर्डिनेट और निकालना है बस, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 है आपका, देखिए m1 और ये k की वैल्यू तो 1 आ गई ना, तो m1 भी 1 m2 भी 1, 1:1 की रेशो हमने फाइनल की ना। तो 1 इंटू x2 कितना है, x2 है आपका -4, x1 है आपका 1, तो 1 इंटू -4 प्लस m2 है आपका 1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1। ये आ गया 1 इंटू -4 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया -3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट ऑफ डिवीजन के, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए, x कोऑर्डिनेट तो आया -3/2 एंड y कोऑर्डिनेट जो आया वो 0, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का। इसी के साथ हाफ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 7.2। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।